नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। साथियों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे गर्मा गर्म स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट टॉपिक रक्त परिसंचरण एवं श्वसन तंत्र, सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरी इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड 20+ क्वेश्चन जो रेलवे में एनटीपीसी के लिए और एसएससी में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथियों, दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। साथियों, दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे रेलवे के लिए रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, इन सभी क्षेत्रों में फिजिक्स की तैयारी अच्छे तरीके से कराई जा रही है। साथियों, तो दोस्तों, आप हमारे चैनल से सभी साइंस की सभी शाखाएं यानी कि भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और बायोलॉजी, इन सभी क्षेत्रों में आप हमारे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे डेली करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की डेली क्लास चलती हैं। साथियों, तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथियों, हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की क्लासेस चलाई जाती हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कर रहे हो फॉर यूपी पीसीएल, जेई, डीआरडीओ, इसरो, बार्क, एनपीसीआईएल, रेलवे, जेई, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में मिलेगा आपको लेटेस्ट क्लास, लेटेस्ट वीडियो, डेली टू डेली थ्योरीज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के क्लास भी मिलेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे और शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन बायोलॉजी का, सर्कुलेटरी एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, इस क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। साथियों, पहला क्वेश्चन है रक्त में लाल रंग इनमें से किसके कारण होता है। तो दोस्तों, जो ब्लड होता है उसका जो कलर होता है लाल रंग का, वो रुधिर वर्णक हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। साथियों, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है साथियों। और दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं की जो जीवन काल होता है वो कितना होता है? लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल है वो 120 दिन लगभग होता है। नोट कर लीजिए साथियों, हम लोग एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन का आंसर पढ़ेंगे और दोस्तों हम लोग अपने नॉलेज को और भी अच्छे से बूस्ट करेंगे। साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसको स्टार बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का मतलब होता है कि जब हमारा रक्त जो है पंप करता है तो जब सिकुड़ता है तब और जब फैलता है तब, यानी उन दोनों का रक्तचाप, दोनों कंडीशन में रक्तचाप तो होता है रक्तचाप 120 mm 80 Hg। यहाँ पे गलत है, 80 Hg होनी चाहिए, Hg स्मॉल में। ठीक है दोस्तों, तो 120 mm 80 Hg जो हमारा मनुष्य का तापमान होता है, तो इसको कैसे लिखते हैं? 120/80 ऐसे दिखाते भी हैं और इसको यूनिट क्या होता है? mm/Hg। ठीक है दोस्तों, Hg आपको पता ही है कि पारे का सांकेतिक रूप है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्लियर हो गया हो साथियों, कि स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? 120 mm 80 Hg। ठीक है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? हीमोग्लोबिन क्या है। इसका राइट आंसर होगा, क्या हीमोग्लोबिन पत्तियों में पाया जाता है? गलत। बोन मैरो में पाया जाता है? गलत। मानव रक्त में पाया जाता है? सही। मानव रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और इसका जीवन काल जो होता है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है लगभग। ठीक है साथियों,
क्वेश्चन और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन साथियों, ये कई बार कई तरीके से क्वेश्चन को पूछता है साथियों, तो इस क्वेश्चन पे आप जरूर ध्यान रखिए। अभी उधर 120 और HCHG लिखा था, अब यहाँ पे 120/80, तो ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन क्या है पता है ना आपको? मनुष्य का औसत रक्तचाप क्या होता है? 120/80, यानी 120/80 mmHg। नोट कर लीजिएगा, mmHg इसकी यूनिट होती है, इसमें दिखाया जाता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। वेरी वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, रेलवे का सबसे प्रिय क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। कह रहा है प्रतिरक्षा यानी असंक्रामकता का सर्वाधिक संबंध किससे है? यानी कौन सा ऐसा मतलब जो रुधिर का कण है, जो यानी रुधिर का प्रकार है जो हमें प्रतिरक्षा की तरह कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताता हूँ मैं, लिम्फोसाइट। दोस्तों याद रखिए, लिम्फोसाइट किसका प्रकार है? श्वेत रक्त कणिका का ये प्रकार है। श्वेत रक्त कणिका का जो है प्रकार क्या है? लिम्फोसाइट। दोस्तों दो होते हैं लिम्फोसाइट के, अरे वो श्वेत रक्त कणिका का प्रकार। कौन कौन सा? एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। तो श्वेत रक्त कणिका का लगभग 25 से 30%, कितना? 25 से 33%, 25 से 33% जो भाग होता है वो होता है लिम्फोसाइट। क्या होता है? लिम्फोसाइट। और यह आकार में बहुत छोटी होती है साथियों। और दोस्तों यह इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम सुनिए, इसका मेन काम एंटीबॉडीज का निर्माण करना। लिम्फोसाइट नोट करिए, फटाफट नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है? हमारे मनुष्य की बॉडी में, शरीर में एंटीबायोटिक बॉडीज का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट है एंटीबॉडी का निर्माण करता है और इसे वृद्धि करने में भी सहायता करता है दोस्तों। तो जो एंटीबॉडीज का निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट किसका प्रकार है? श्वेत रक्त कणिका का। और श्वेत रक्त कणिका कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चनों का आंसर देखने को मिलेगा, तो आप जरूर नोट कर लीजिए कि शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करता है लिम्फोसाइट्स। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन और वेरी वेरी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिए। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? यानी कि उस कौन सा ऐसा प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन मिक्स हो जाता है, घुल जाता है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर केचुआ है, जिसमें हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा साथियों आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आम एग्जामों में, मतलब सभी एग्जामों में एक तरह से कह सकते हैं, रेलवे हो, SSC हो, एयरफोर्स हो, वो चाहे पुलिस की हो, चाहे लेखपाल हो, या फिर कोई टेक्निकल क्षेत्र में पेपर हो, उन सभी में ये चीज़ तो पूछा ही जाता है। तो चाहे मेडिकल का कोई भी पेपर हो, कि कह रहा है कि रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं? आपको पता ही है कि रक्त कई टाइप के होते हैं, कि रक्त का ग्रुप जो होता है जैसे AB O, ये सभी रक्त के ग्रुप हैं। तो दोस्तों जो रक्त वर्ग है इसमें यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सल डोनर जो है वो O है। क्या है? यूनिवर्सल डोनर कौन है? तो यूनिवर्सल डोनर है O जो होता है उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए यह सर्वाधिक मतलब यूनिवर्सल डोनर है साथियों। ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर इसीलिए है क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, नोट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इससे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, यानी ग्राही, सार्वत्रिक ग्राही कौन है? तो सार्वत्रिक ग्राही यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो AB। वो क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। क्या है? एक्सेप्टर है। नोट कर लीजिए दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक बता रहा हूँ साथियों। दोस्तों एक क्वेश्चन से कई आंसर देखने को मिलेंगे आपको। और दोस्तों इसमें दोनों एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन A और एंटीजन B दोनों टाइप के पाया जाता है, इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। और इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है A और B दोनों, इसलिए वो किसी को भी दे सकता है अपना ब्लड।
ठीक है साथियों। दोस्तों आपको पता है कि ब्लड में मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? चलिए इसको भी जान लेते हैं कि ब्लड में जो मुख्य घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो ब्लड का मुख्य घटक होता है 2 टाइप के। रुधिर के क्या होते हैं? रक्त के दो मुख्य घटक होते हैं। कितने? 2 घटक होते हैं। कौन कौन सा? नोट करिए। पहला होता है प्लाज्मा। क्या होता है? प्लाज्मा। नोट करते जाइएगा साथियों। और दूसरा होता है रुधिर कणिका। क्या होता है? रुधिर कणिका। नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ साथियों। रुधिर कणिकाएँ होती हैं। ठीक है साथियों। और ब्लड में प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है? तो ब्लड में जो प्लाज्मा की मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 55 से 60%। कितना क्या पाया जाता है ब्लड में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों। नोट करिए फटाफट, स्टार बना लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि प्लाज्मा रुधिर में प्लाज्मा का कितना भाग होता है? तो 55 से 60%। और कणिकाएँ कितना परसेंट पाई जाती है? तो लगभग 45% जो होता है वो रुधिर कणिकाएँ जो है पाई जाती हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ए और बी में क्या दोनों एंटीजन को स्मॉल भी दिखाते हैं। एंटीजन पाया जाता है, इसलिए इसे सार्वत्रिक दाता भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं साथियों। इसका ऑप्शन कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर कह रहा है इस रक्त में एंटीबॉडी का अभाव होता है। दोस्तों आपको हमने बताया कि इसमें एंटीजन तो होते हैं, इसमें दोनों एंटीजन होता है, बट एंटीबॉडी का क्या होता है? अभाव होता है। शब्दों पे ध्यान रखिएगा साथियों, मैं कह क्या रहा हूँ। एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती हैं, बट इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है एंटीजन दोनों पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी का अभाव होता है। इसलिए इसे कभी कभी क्या कहते हैं? एक्सेप्टर, सार्वत्रिक एक्सेप्टर भी बोलते हैं साथियों। ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये क्वेश्चन जिसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा साथियों। अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब फटाफट दीजिए साथियों। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ कितने श्रेणियाँ पढ़ रही हैं जी अपनी तैयारी के लेकर पूर्ण रूप से डेडिकेटेड है, अपने माँ बाप के सपना पूरा करने के लिए दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं साथियों। बताइए इसका आंसर खटाखट। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में, और नहीं पता है तो ध्यान से नोट करिए। कह रहा है प्रतिजन यानी एंटीजन ऐसा पदार्थ है, यानी प्रतिजन यानी एंटीजन क्या है? एंटीजन क्या है, कैसा पदार्थ है? तो दोस्तों नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है, यानी दोस्तों यह प्रतिरक्षा तंत्र को और भी अच्छे तरीके से मतलब सहायता प्रदान करता है, प्रवर्तित करता है। ठीक है साथियों, कहने का मतलब ये प्रतिरक्षा तंत्र की तरह कार्य करता है। ठीक है साथियों, ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों। मैंने जो भी क्वेश्चन ले आया हूँ साथियों वो आरआरबी मुंबई, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी भोपाल, आईएएस में पीसीयू पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, एलडीए, एसएससी, एमपी पीसीएस, इन सभी क्षेत्रों में आया हुआ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ साथियों। तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से क्वेश्चन कैसा है, आएगा कि नहीं आएगा, ये 110% श्योर है कि दोस्तों आपका ये क्वेश्चन एग्जाम में हर शिफ्ट में टपकने वाला है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। तो ये क्या कह रहा है कि वह धमनियाँ जो हृदय को संभरण करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हृदय धमनियाँ। क्या कहते हैं? हार्ट वेसल्स। क्या कहते हैं? हृदय धमनियाँ बोलते हैं साथियों। जो हृदय को रक्त देती हैं उसे हृदय धमनियाँ कहते हैं। और दोस्तों जो हृदय है वहाँ उसमें क्या होता है, हमारे हृदय से कुछ रक्त जो है अशुद्ध रक्त जाते हुए फेफड़े में जाती है। क्या जाती है? फेफड़े में जाती है। फेफड़े से होकर फिर रक्त हार्ट में आती है। ऐसे होता है इसका 4 भाग। इसमें कितने वाल्व लगे होते हैं? क्वेश्चन आता है कि हृदय में कितने वाल्व होते हैं, तो ये होते हैं 4 वाल्व। ठीक है दोस्तों, दायां निलय, बायां निलय, दायां आलिंद, बायां आलिंद, ऐसे ये चारों भाग होता है। इसमें दोस्तों आता है अशुद्ध, और फिर यहाँ से होके जाता है फेफड़े में, लंग्स में,
और फिर इसके बाद ये आता है यहाँ से हार्ट में, और फिर यहाँ से जो है जाता है महाधमनी से सभी के बॉडी में जाता है। ठीक है साथियों, किया जाता है फिर उसके बाद बॉडी में ये रक्त सर्कुलेट होता है। ठीक है, और ये पल्मोनरी धमनी होती है जो एक अपवाद है कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है, और कोई धमनियाँ अशुद्ध रक्त नहीं ले जाती हैं, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, बट एक अपवाद है कि पल्मोनरी धमनी जो होती है वो अशुद्ध रक्त को फेफड़े में ले जाती है। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ आपको कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हुई होंगी। 2-3 पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर हुआ होगा, कितने वाल्व होते हैं, कौन सी धमनी कहाँ जाती है, रक्त देती है अशुद्ध वाला, शुद्ध वाली धमनी किस में आती है, और बॉडी को कौन सी धमनी ले जाती है, महाधमनी। ठीक है, इतनी पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ होगा। और इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हृदय धमनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, और थ्योरी वाले क्लास में मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं साथियों, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छे कंटेंट देने का, आपको अच्छे तरीके से बताने का, ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। साथियों, हम अपना प्रयास 110% कर रहे हैं, इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों के पास जरूर शेयर करिएगा साथियों अपने स्टडी ग्रुप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, ये रहा आपका शानदार और कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन साथियों, ये कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन जो जाती है वो किसके माध्यम से जाती है बताइए। ऐसे डायरेक्ट तो ऑक्सीजन चली नहीं जाती, तो ऑक्सीजन कैसे जाती है, ऑक्सीजन जाती है वो रक्त के माध्यम से जाती है। और मैंने आपको बताया है कि रक्त में ऑक्सीजन को कौन ले जाता है, हीमोग्लोबिन ले जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन रक्त को संचार करता है पूरे शरीर में। दोस्तों, एक पॉइंट और यहाँ पे हमें आया, क्लिक हुआ, बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जो हमारा मस्तिष्क होता है वो लगभग 22% ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है पूरे शरीर में। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करने वाला क्या होता है, ब्रेन जो होता है वो पूरे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है साथियों, इसे नोट करिए। लगभग 22% ऑक्सीजन की खपत ब्रेन द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिमाग में आया, मैंने आपको बताया। हमारी टीम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से सारे चीज़ें बताएं, अच्छे कंटेंट दें, ताकि आप अपने माँ बाप का सपना, अपना सपना पूरा कर सकें, और आप अपने पड़ोसियों का सर झुका सके साथियों। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक, और आप पाएंगे ढेर सारे अच्छे अच्छे क्लासेस हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो और दोस्तों, आपको 2021 में नौकरी लेकर ही रहना है, और हम साथ देंगे आपके साथ, आप हमारा साथ दीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या है। इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता तो है रक्त द्वारा होता है, ठीक है, फुफ्फुस के द्वारा होता है, ऊतक के द्वारा होता है। तो इसका क्रम पूछ रहा है साथियों, इसका क्रम मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था ना कि जो ये धमनियाँ होती हैं, यहाँ से एक महाधमनी निकलती है, इसे फुफ्फुस धमनी, महाधमनी, ये बॉडी को जाती है। कहाँ जाती है, ये यहाँ से ये वाल्व होता है, यहाँ भी वाल्व होता है, यहाँ भी 4 वाल्व होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो है बॉडी को जाती है, ये पूरी बॉडी को जाती है, ठीक है, ब्लड यहाँ से। तो दोस्तों फुफ्फुस द्वारा जाती है, फिर क्या होती है, वो रक्त में मिलती है, रक्त में, ठीक है, फुफ्फुस द्वारा रक्त में मिलती है, और फिर क्या होती है, वो ऊतकों के पास जाती है। तो सब ऑप्शन नंबर जो 213 इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए क्या प्रोसेस है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, और ये रहा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप इसको ज़रूर नोट करिएगा। मैं आपको इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जितनी भी पॉइंट वाइट ब्लड से, मतलब वाइट ब्लड कॉर्पस से, यानी कि श्वेत रक्त कोशिकाओं से जितनी भी क्वेश्चन आने वाला है, उन सभी पॉइंट को अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। हमारे शरीर को संक्रमण से रक्षा करता है WBC, यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएँ। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको बताया कि श्वेत रक्त कणिकाएँ 2 प्रकार की होती हैं, मैंने बताया था। ठीक है, क्या बताया था, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। जिसमें लिम्फोसाइट का क्या काम होता है, वो होता है एंटीबॉडी तैयार करना। क्या तैयार करना, एंटीबॉडी तैयार करने का काम किसका होता है, एंटीबॉडी तैयार करने का काम होता है लिम्फोसाइट का। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चलिए हम लोग इसको समझते हैं अच्छे तरीके से कि श्वेत रक्त कणिकाएँ क्या होती हैं।
श्वेत रक्त कणिका को क्या बोलते हैं? WBC हम लिखेंगे शॉर्टकट में, WBC। इसको जानते हो सर? इसको जानते हो क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इसका एक और नाम है, क्या नाम है? ल्यूकोसाइट। और देख लीजिए आपके एग्जाम में ये जरूर टपकने वाला है कि ल्यूकोसाइट किसे कहते हैं। नोट करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, वेरी वेरी जिसको बोलते हैं VVIP। दोस्तों ये इस टाइप का क्वेश्चन है कि ल्यूकोसाइट किसे बोलते हैं, तो श्वेत रक्त कणिका को ल्यूकोसाइट बोला जाता है। दोस्तों श्वेत रक्त कणिका जो होती है वो लगभग 500 से 9600 इतनी संख्या में हमारे शरीर में होती हैं। नोट कर लीजिए, डाटाबेस क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या हमारे शरीर में कितनी होती है, तो होती है 500 से 9600 क्यूबिक मीटर में। क्यूबिक मीटर, CCM, ठीक है दोस्तों, CCM क्यूबिक पर मीटर में होता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। और भी कुछ चीज़ समझते हैं दोस्तों। ये जो होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं? रंगहीन होती हैं। कैसी? रंगहीन होती हैं। और दोस्तों इसमें केंद्रक भी होता है, नोट करिए, केंद्रक युक्त होता है। कैसा? केंद्रक युक्त, केंद्रक युक्त होता है ये, केंद्रक युक्त होता है। और क्या होता है? ये जो होता है अमीबा के जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? अमीबा की तरह दिखता है। और दोस्तों इसका जीवन काल नोट करिए, इसका जीवन काल 1 से 2 दिन, 1 से 2 दिन होता है। आपको लग रहा होगा कि ये 1 से 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाते होंगे, तो हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा कार्य कौन करता है? दोस्तों ये 1-2 दिन में नष्ट होते हैं, उसके बाद ये बनते रहते हैं, कंटिन्यूसली इनका निर्माण होता रहता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, सारी पॉइंटें क्लियर हो गई कि श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं। और इसकी संख्या कितनी होती है? लगभग 500 से 9600 के लगभग होती है। इसकी केंद्रक युक्त रंगहीन होता है। और यह क्या होता है? 1 से 2 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों हम लेकर आए हैं, बन रही है हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आप क्लास को जरूर लाइक करिएगा साथियों। ये रहा साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में आए हुए हैं साथियों। कह रहा है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में परिवर्तित कर भाग लेने वाला एंजाइम, तो कौन सा एंजाइम है जो फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है? और ये किस काम में आता है? रक्त का थक्का बनाने में कार्य आता है। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ कि थ्रोम्बिन जो होता है वो एक टाइप का एंजाइम है। क्या है? थ्रोम्बिन। क्वेश्चन हो जाता है थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो क्या करता है? जो फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि जो थ्रोम्बिन का क्या काम होता है? थ्रोम्बिन एंजाइम का काम होता है फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है। और फाइब्रिन क्या करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। ठीक है साथियों, और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नोट करिए फटाफट। रक्त कणिकाओं में, रुधिर कणिकाओं में एक होता है रुधिर प्लेटलेट्स, जिसको बोलते हैं BP। BP मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। नोट करिए, हिंदी में उसको बोलते हैं रुधिर प्लेटलेट्स। हिंदी में भी नोट कर लीजिए साथियों, ताकि आपको दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। रुधिर प्लेटलेट्स यानी कि बोलते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। और दोस्तों इसका नाम क्या होता है? ये नोट करिए, ये तीसरा भाग है रुधिर कणिका का। इसका नाम, इसको एक अलग नाम से बोलते हैं, इसको बोलते हैं थ्रोम्बिन। नोट करिए, थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। और श्वेत रुधिर कणिका को क्या बोल रहे थे? ल्यूकोसाइट। तो रुधिर प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे? थ्रोम्बोसाइट्स। नोट कर लीजिए, आपको दोनों का नाम पता चल गया। ठीक है, तो रुधिर प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और दोस्तों यह थ्रोम्बोसाइट्स केवल मानव रक्त में ही पाया जाता है। इसकी ये विशेषता है कि ये और किसी जीव जंतु में नहीं पाया जाता है, ये सिर्फ मानव में पाया जाता है साथियों। और इसकी संख्या जो होती है वो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 1 से 3 लाख घन मिली रक्त होती है। 1 से 3 लाख, 1 से 3 लाख 1 से 3 लाख होती, सॉरी दोस्तों, 1 से 3 लाख होता है साथियों। वो भी किसमें? घन मिलीलीटर में। किसमें? घन मिलीलीटर में। नोट कर लीजिए साथियों, 1 से 3 लाख घन मिलीलीटर में होता है
रुधिर प्लेटलेट्स। और इसका जीवन काल जो होता है साथियों वो 7 से 10 दिन होता है। कितना दिन? 7 से 10 दिन होता है। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ रहे हैं साथियों। इसका जो जीवन होता है वो 7 से 10 दिन होता है दोस्तों। और एक चीज़ और इसमें नोट करिए कि यह जो केंद्रक के अभाव होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों? इसमें केंद्रक का क्या होता है? अभाव होता है। नोट करिए सब दोस्तों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ साथियों कि जो रुधिर प्लेटलेट्स होता है उसमें केंद्रक का अभाव होता है। ठीक है साथियों। और इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य नोट करिए। जो रुधिर प्लेटलेट्स जो कार्य होता है वो कार्य है रक्त का थक्का बनाने में। क्या? रक्त का थक्का बनाने में ये बहुत ही मदद करता है साथियों। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि कौन सा प्लेटलेट मतलब रुधिर कणिका है जो रक्त का थक्का बनाने में कार्य करता है, सहायता करता है, तो वो होता है रुधिर प्लेटलेट्स। और एंजाइम पूछे तो थ्रोम्बिन। और दोस्तों और वो पूछता है क्या, आपको बताया ना मैंने, तो पूछा गया है, देखिए फाइब्रिन में प्रवृत्ति करता है कौन? थ्रोम्बिन जो होता है वो फाइब्रिन में प्रवृत्ति करता है रक्त का थक्का बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करते हो आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, आपको नॉलेजेबल क्लास लग रही होगी, आपको जरूर प्रॉफिट हो रहा होगा इस क्लास से, आप बूस्ट जरूर कर रहे होंगे। दोस्तों हो सकता है आपको ये क्लास में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हाई लेवल के लग रहे हो, लेकिन दोस्तों आप इस क्वेश्चनों से घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन घबराना चाहिए, आप नहीं। अगर आपको अन्य बच्चों से अलग दिखना है, आपको सिलेक्शन लेना है, अपना सपना पूरा करना है, तो दोस्तों आपको थोड़ा हाई लेवल की जानकारी ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इसमें थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन, थोड़ा अलग क्वेश्चन दिख रहा हो तो उसे ज़रूर याद करने की, नोट करने की कोशिश करिए, और यही क्वेश्चन आपको अन्य लोगों से आगे मेरिट में लाएगा साथियों। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक हमारे शेष श्रेणियों। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तो जो रक्त ग्लूकोज का स्तर होता है उसे कैसे व्यक्त किया जाता है, किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है, इसके बारे में हम लोग रक्तचाप के बारे में तो पढ़ा हम लोगों ने। दोस्तों रक्तचाप के बारे में पढ़ा था कि Hg के mm में, यानी कि mm पर Hg में हम लोग दिखाते थे रक्तचाप को। और चाप कितना होता है मनुष्य का? 120/80 mm पर Hg। लेकिन यहाँ पे रक्त ग्लूकोज स्तर पूछ रहा है, रक्तचाप नहीं पूछ रहा है। इसलिए ऑप्शन और प्रश्न दोनों को ध्यान से जो बच्चा पढ़ता है एग्जाम में, वो उसका आंसर देने में और भी आसानी हो जाता है साथियों। तो इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। किसमें? mg प्रति dl। ठीक है, mg प्रति dl यानी कि मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ आप इसे नोट कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हल्के में ना लीजिए साथियों। ये जब IAS में पूछे जा सकते हैं तो रेलवे में क्यों नहीं? और रेलवे में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले ग्रुप डी, ALP में और NTPC में भी आ रहे हैं, ये शिफ्ट में देखे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों और लॉजिक वाला क्वेश्चन है, ये खुद की मेंटलिटी वाला चेक करने वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है सोचिए, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कमी आ जाती है, यानी रक्त में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कॉन्सेंट्रेशन वो कम हो जाता है, तो श्वास की गति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, परिवर्तित नहीं रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए दोस्तों इसका क्या राइट आंसर हो सकता है? जब हमारे शरीर में रक्त में ऑक्सीजन कमी होती है, रक्त में कमी होती है ना, हमें वातावरण में कमी तो नहीं होती ना कि हमें श्वसन में दिक्कत आए। ये वातावरण में जब प्रदूषण बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो श्वसन में दिक्कत आती है, श्वसन की गति तेज हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन हमारे रक्त में ऑक्सीजन की कमी है तो उसका श्वसन से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परिवर्तित नहीं होती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा भी दिमाग लगाएगा, 0.000001% भी लगा लेगा अगर ना, तो वो बता देगा इसका राइट आंसर। ठीक है साथियों, बट लेकिन आप तो उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे जाने रेलवे क्वेश्चन साथियों, और आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम लोग पीछे देख चुके हैं, बट दोस्तों क्वेश्चन तो वही है लेकिन आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग चेंज है। तो किसी भी तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, हमारे शेष श्रेणियों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, उसकी खोपड़ियों में एकदम छेद कर देना है। ठीक है साथियों, चलिए प्रतिजन
यानी एंटीजन वह पदार्थ है। कैसा पदार्थ होता है एंटीजन? तो दोस्तों एंटीजन पदार्थ क्या होता है? वो होता है एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करता है। ठीक है दोस्तों, शरीर के तापमान को कम करता है, विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा कि वो प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है यानी प्रोत्साहित करता है। एक काम तो ये भी है और दूसरा काम था प्रतिरक्षा जो करता है, प्रतिरक्षा में भी वो क्या करता है? सहयोग करता है, प्रतिरक्षा का कार्य भी करता है। ठीक है, दोनों चीज़ें नोट कर लीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन का जो आंसर था और इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम आंसर देंगे तो जाके हमारा काम बनेगा। नेक्स्ट एक चीज़ नोट कर लीजिए दोस्तों, जो हीमोग्लोबिन होता है, जो HB हीमोग्लोबिन होता है साथियों, इसको शॉर्टकट में HB दिखा देते हैं। उसमें से दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है। दोस्तों जो HB में जो होता है वो जो पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है। ये तत्व पाया जाता है, आयरन तत्व पाया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में ऐसा कौन सा तत्व पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन की मात्रा पाई जाती है, आयरन वाला तत्व पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरे दिमाग में आया कि ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपको बता दें ताकि आपको रक्त परिसंचरण और श्वसन तंत्र से कोई भी दिक्कत ना हो। किसी भी तरह से क्वेश्चन आए आपको जवाब देना ही देना है। मेरी पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूरा फुल कॉन्सेप्ट में समझ में आ जाए, कोई चीज़ ऐसा A to Z छूटे ना। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं अच्छे तरीके से। इसे नोट जरूर कर लीजिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है। आयरन का तत्व पाया जाता है हीमोग्लोबिन में। ये रहा आपका क्वेश्चन साथियों, कह रहा है रुधिर रुधिर क्या कह रहा है? रुधिर वाटिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उसे कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन में भी दिए गए इस तरह से, कौन सा ऑप्शन सही है उन्हें हमें बताना है। कह रहा है रुधिर में क्या पाया जाता है? लौह पाया जाता है। दोस्तों रुधिर में लौह पाया जाता है कैसे? हीमोग्लोबिन में होता है। अभी मैंने बताया आपको कि हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लौह तत्व की मात्रा। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे क्या बता रहा था मैं? आगे ये बता रहा था कि दूसरा ऑप्शन है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन रक्त को क्या करता है? लाल रंग प्रदान करता है। ये भी सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। यह कुछ रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है। दोस्तों यह रोगों के प्रति रक्षा प्रदान करता है या नहीं करता है? सोच के बताइए थोड़ा सा, तो सोच के बताइए। तो दोस्तों यह रक्षा का कार्य नहीं करता है। किसके बारे में पूछा है? रुधिर वाटिका, यानी जो रुधिर वाटिका मतलब जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है, यानी हीमोग्लोबिन के बारे में कह रहा है, डायरेक्टली कह रहा है हीमोग्लोबिन के बारे में। ठीक है, तो रुधिर वाटिका मतलब हीमोग्लोबिन, तो उसमें लौह तत्व पाया जाता है, वह रक्त को लाल करता है, वह रोगों से रक्षा नहीं करता साथियों। इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है ना वो गलत है। ये करता है कौन? ये WBC करता है। उसमें भी कौन करता है? एंटीबॉडी निर्माण करता है, लिम्फोसाइड। ठीक है साथ दोस्तों, इसका राइट आंसर ये चौथा क्या है? यह रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। ये भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, बस तीसरा गलत है। दोस्तों 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन से आपको 3-4 टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा साथियों, 3-4 टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है साथियों तो क्लास को जरूर लाइक करिएगा और हाँ स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। आप जो शेयर करते हैं वही हमारे लिए सपोर्ट होता है। उसी सपोर्ट की वजह से हम और भी अच्छे से बेहतरीन पूरा 100% देकर अच्छी क्लास और अच्छे कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं साथियों, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। ये रहा आपका जो क्वेश्चन साथियों, वर्ग AB वाला व्यक्ति किससे व्यक्ति को रक्त ले सकता है? यानी जिससे लेगा उसका रक्त वर्ग क्या होना चाहिए? मात्र A होना चाहिए या B भी होना चाहिए या मात्र AB, या फिर कोई भी वर्ग हो वो ले सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन साथियों, कि जो AB वर्ग समूह होता है रक्त का वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है, वह सभी से रक्त ले सकता है, चाहे A हो, चाहे B हो, चाहे AB हो, चाहे O हो। यानी कि कोई भी वर्ग हो, वो राइट आंसर होगा इसका, कोई भी वर्ग हो उससे वह AB वाला व्यक्ति रक्त ले सकता है। ठीक है साथियों, और कारण मैंने आपको बताया था क्योंकि इसमें A और B दोनों टाइप का एंटीजन पाया जाता है। प्रतिजन क्या होता है? एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, यहाँ से कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों।
ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का रंग होता है रेड ब्लड कार्पल्सेस। जो होता है लाल रक्त कणिका, उनका जो रंग होता है किसके कारण? क्यूटिन के कारण, क्लोरोफिन के कारण, हीमोसायनिन के कारण या हीमोग्लोबिन के कारण। तो दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरू में ही कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसी के कारण क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है एक रुधिर वाड़िका होती है, वाड़क यानी रंग प्रदान करने वाली, ठीक है। तो जो होता है वाड़िका होती है, हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है ये रक्त को लाल रक्त प्रदान करता है, लाल रंग प्रदान करता है हीमोग्लोबिन के कारण। और दोस्तों ये आपको पता भी है कि ऑक्सीजन के संचार में सहायता करता है साथियों। आशा करता हूँ आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया पूरा कि हीमोग्लोबिन क्या करता है और लाल रक्त प्रदान करता है। ये रहा क्वेश्चन दोस्तों आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आरआरबी में, रेलवे में, आरआरबी में बहुत बार ये रिपीट किया गया क्वेश्चन, वेरी इम्पॉर्टेंट है। करा रक्त समूहों की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने ही रक्त समूह की खोज किया था, ठीक है साथियों। नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, आपको याद होना चाहिए कि ये क्या कर रहा है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ एक चीज़, इसमें ऑप्शन में क्या कर रहा है, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे ने दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज की थी, रक्त परिसंचरण के बारे में कि रक्त कैसे रक्त परिसंचरण इसके बारे में ये कार्य करता है, ठीक है साथियों। रक्त परिसंचरण का मतलब होता है कि रक्त कैसे शरीर में प्रभावित होता है, उसके बारे में किसने बताया? विलियम हार्वे ने बताया है, ठीक है साथियों। और जो ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, बट जो ये विलियम हार्वे ने वो रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ से आपको कई क्वेश्चन के आंसर मिले होंगे साथियों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, और रक्त परिसंचरण और श्वसन तंत्र से आपको क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप उसके धुआं मचा देंगे साथियों। आपको मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे तरीके से और एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने की कोशिश की है। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा, हमारे साथ चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे सारी तैयारियाँ कराई जाती हैं, डेली करंट अफेयर, स्टैटिक्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, स्टैटिक, जीके, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की भी तैयारी कराई जाती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जेई की तैयारी करते हैं आप दोस्तों तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। यहाँ पर डेली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और डेली कॉन्सेप्ट वाले क्लासेस चलती हैं साथियों थ्योरी की। तो आप दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा उसे ज़रूर कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सके और भी आपको अच्छे तरीके से कंटेंट दे सके साथियों। दोस्तों आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और हाँ, लोगों के पास स्टडी ग्रुप में ज़रूर सेंड करिएगा, अपने दोस्तों के पास स्टडी ग्रुप में सेंड करिएगा। आपके जब शेयर करते हैं तो वही हमारा सपोर्ट मिलता है साथियों, और उसी से हम मोटिवेट होते हैं और अच्छे कंटेंट लाने के प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, क्योंकि वो जज्बा, वो कुछ कर दिखाने का जज्बा, वो जो सपने देखे हैं आपके माँ बाप ने, आपने देखे हैं, उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो दोस्तों इस 2021 में जॉब लेके रहना है, तो हमारे साथ आप बने रहिए। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं, आप हमसे प्रॉमिस करिए कि इस बार 2021 में जॉब लेके रहेंगे। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।